गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की सेशन में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की ब्लॉक के HNO3 के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ HNO3। फॉर्मेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो फॉर्मेशन में जो मेन बेसिक मेथड्स है, वो बेसिक मेथड जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट हम देखें लैब मेथड। द फर्स्ट वन इज लैब मेथड। लैब मेथड में हम क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो हमें HNO3 का फॉर्मेशन होता है। यहां पर देखिए, लिख दें थोड़ा सा, बाय हीटिंग NaNO3 और KNO3 potassium nitrate with concentrated H2SO4। concentrated H2SO4 के साथ हम सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है HNO3। इसका रिएक्शन देख लें, ये हो गया हमारा पोटासियम नाइट्रेट, इसको H2SO4 के साथ हम हीट करते हैं, इट रिमेन्स इन कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट। हीट किए तो हमें मिला, यहां देखिए दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन NO3 के साथ कंबाइन करके देता है HNO3। एक हाइड्रोजन मेरा बच गया तो ये बनाता है सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। ठीक है, इट इज नाइट्रिक एसिड एंड इट इज सोडियम बाइसल्फेट, आप जानते हो। ठीक है, इस तरह से हम लैब में इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आए इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस या मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड हम का प्रोडक्शन करते हैं बाय ओस्टवर्ड प्रोसेस। ओस्टवर्ड प्रोसेस का यूज करके हम HNO3 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स लार्ज स्केल पर हम नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन ओस्टवर्ड प्रोसेस से करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में हम अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम स्पेसिफिक कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, रोडियम, etc। इसमें ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, दैट ऑक्सीजन इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लें, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 by platinum, rhodium, catalyst using atmospheric oxygen।
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एक्चुअली 3 स्टेप्स में होता है। तो यहां आप लिख दो समझने की सुविधा के लिए, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स कौन कौन से हैं? यहां देखिए, इधर से शुरू करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन in presence of platinum, rhodium कैटलिस्ट। प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं NH3 का। ठीक है, NH3 का ऑक्सीडेशन कराएं, जिसका इक्वेशन क्या होगा? 4NH3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, 5O2, इसको हम प्लेटिनम रोडियम गॉज लेते हैं, जालीदार कैटलिस्ट। ठीक है, इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लेते हैं अबाउट 5000 के, और प्रेशर भी हाई होता है अबाउट 9 बार। बहुत अधिक टेम्परेचर पर हम इन दोनों को कंबाइन कराते हैं। तो कंबाइन कराने से हमें मिलेगा 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस 6H2O, ये वेपर के फॉर्म में मिलता है। हमें यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिला। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को फर्दर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बाय यूजिंग अनदर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इससे सेकेंड स्टेप में, इसके सेकेंड स्टेप को यहां लिखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाय combining NO गैस विथ ऑक्सीजन गैस। ये भी एटमॉस्फेयर से ही हमें मिल जाता है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो इसको क्या करेंगे? 2NO गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। 2NO2 गैस मिला, 2NO2 गैस हमें मिला। ठीक है, तो यहां पर हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद फाइनल स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, इसको हम डिसॉल्व करते हैं
डिसॉल्व करते हैं वाटर में। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें HNO3 प्रोड्यूस होता है। तो स्टेप थ्री हम लिखते हैं यहां पे जस्ट here we have step 3. स्टेप 3 में क्या होता है, यहां जो हमें NO2 गैस मिलती है, NO2 so obtained is dissolved in water. NO2 gas so obtained is dissolved in water to give HNO3। बस इसको डिसॉल्व कर दो। आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें तो 3NO2, इसको वाटर में डिसॉल्व करें, H2O लिक्विड डिसॉल्व करेंगे तो 2HNO3 वाटर में डिसॉल्व कर किए हैं तो एक्वस स्टेट में होगा, प्लस यहां पर NO का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास दो चीजें बनी, ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है तो इस एक्वस HNO3 को आप क्या करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाय डिस्टिलेशन। यहां लिख रहे हैं एक्वस HNO3 can be concentrated by distillation up to about 68% by मास। ठीक है, एंड फाइनली क्या करेंगे, एक्वस स्टेट में है तो इसको डिहाइड्रेट करने के लिए फाइनली बाय यूजिंग concentrated H2SO4 about 98% of HNO3, 98% concentrated HNO3 can be obtained। यहां हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करके हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉर्म करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन लिमिट अप टू 98% होता है, अबाउट 98%। ठीक है, अब यहां देखें हमारा जो ये NO फॉर्म हो रहा है इससे तो हम HNO3 बना ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं। ये जो NO हमारा थर्ड स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं, देखिए यहां पर सेकेंड स्टेप में। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो रिसाइकिल्ड
रिसाइकिल्ड। NO जो यहां प्रोड्यूस हो रहा है वो रिसाइकिल्ड किया जा रहा है सेकेंड स्टेप में। तो मेरे समझ से ये एकदम क्लियर है। एक बार इसको देख ले। फॉर्मेशन ऑफ HNO3। HNO3 के फॉर्मेशन को मुख्य रूप से हम दो रूप में हम एक्सप्लेन किए हैं। द फर्स्ट वन इज लैब मेथड। लैब मेथड में क्या किए हैं, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट को कॉम H2SO4 के साथ हिट किए हैं, जिससे हमारा HNO3 बना है। देखिए, बाय हिटिंग NaNO3 और KNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, यहां हमें HNO3 मिल गया। ठीक है, इसके बदले इट इज सोडियम नाइट्रेट। अगर हम यहां पोटेशियम नाइट्रेट लेते तो कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल यहां सोडियम के बदले पोटेशियम आ जाता एंड वी विल हैव, हमारे पास क्या होता, पोटेशियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन होता। ठीक है, नेक्स्ट हम आए नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं ओस्टवर्ड प्रोसेस। ओस्टवर्ड प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड को रिप्रेजेंट करता है। दिस ओस्टवर्ड प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है बाय यूजिंग प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट। प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके। यहां ध्यान दें कि ये जो रिएक्शन होता है एट हाई टेम्परेचर, ये रिएक्शन होता है एट हाई टेम्परेचर अबाउट 5000 K एंड हाई प्रेशर अबाउट 9 बार। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होता है, जिसमें कंप्लीट रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, हमने यहां लिखा अबाउट 5000 K एंड 9 बार। प्रेशर इसका 9 बार इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या रोडियम कैटलिस्ट होता है। तो अमोनिया का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये एयर से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये अमोनिया O2 से रिएक्शन करके हमें क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड is further oxidized in the second step में नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं टू गिव NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द फाइनल स्टेप, दैट मीन्स थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड, इस तरह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है वो डिसॉल्व किया जाता है वाटर में टू गिव HNO3। वाटर में डिसॉल्व करके हमें HNO3 का फॉर्मेशन होता है। ये जो HNO3 मिलता है
ये एक उस स्टेट में होता है जिसको conc H2SO4 से हम डिहाइड्रेट कर लेते हैं, जिससे 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें मिलता है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये बातें बिल्कुल क्लियर होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस स्टेप में आप एमसीक्यू के लिए ये देख लो, चाहे तो ये रिएक्शंस पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, या फिर 2-3 रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। इस केस में देखें कि ओस्टवर्ड प्रोसेस से किस एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये पूछा जा सकता है, या फिर ओस्टवर्ड प्रोसेस में किसके ऑक्सीडेशन से हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो हर एक एक स्टेप को आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और एक एक स्टेप का स्टडी रहेगा, इसको क्लैरिटी के लिए हम यहां अलग कर दिए रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए ये सेकंड स्टेप, एंड दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, तो इसको आप स्टडी करें, और हम समझते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेप 2 को हमने ब्लू कलर से दिया है और स्टेप 3 को ब्लैक कलर से। ओके, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।